हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन करता माना गया है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, राक्षसों और दुष्ट शक्तियों का प्रकोप फैला, तब तब भगवान विष्णु ने अलग अलग रूप धारण कर धर्म की रक्षा की और भक्तों का कल्याण किया। इन्हीं दिव्य अवतारों को दशावतार कहा जाता है। पहला, मत्स्य अवतार। प्राचीन काल में जब हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को समुद्र में छुपा दिया, तब संसार अज्ञानता में डूबने लगा। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। वे विशाल मछली के रूप में प्रकट हुए और राजा सत्यव्रत, जो आगे चलकर वैवस्वत मनु कहलाए, की नाव को प्रलय में सुरक्षित ले गए। उन्होंने वेदों को पुनः प्राप्त कर ऋषियों को सौंपा। इस प्रकार ज्ञान और धर्म की रक्षा की। कूर्म अवतार। देवताओं और दानवों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाव को रस्सी बनाया गया, किंतु पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्मा कछुए का अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। समुद्र मंथन से अमृत, लक्ष्मी जी और अनेक रत्न निकले। यह अवतार धरती को स्थिरता और धैर्य का संदेश देता है। तीसरा, बराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक असुर ने धरती को पाताल लोक में ले जाकर छिपा दिया। संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने बराह, सुअर का अवतार धारण किया। वे विशालकाय रूप में प्रकट हुए, अपनी थूथन से पृथ्वी को उठाया और जल से बाहर ले आए। फिर उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर धरती को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। चौथा, नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यपु नामक राक्षस ने कठोर तप करके वरदान पाया कि ना उसे मनुष्य मार सकता है, न पशु, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से। वह अत्याचारी बन गया और अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने से रोकने लगा। जब उसने प्रहलाद को मारने की चेष्टा की, तब भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए, आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या समय में वे खंभे से प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघा पर बैठाकर नखों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अहंकार का नाश किया। पांचवा, वामन अवतार। बलि नामक दैत्यराज ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता चिंतित हुए। तब भगवान विष्णु ने वामन, बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे बलि से भिक्षा मांगने गए और केवल 3 पग भूमि मांगी। जब बलि ने सहमति दी, तब वामन ने विराट रूप धारण किया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग के लिए स्थान न बचा तो बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इस अवतार से दान, धर्म, विनम्रता का महत्व प्रकट होता है।